नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए जिसका पेपर 4 है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे शिक्षा के केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान समय में शिक्षा में प्रशासन केंद्र और राज्य का सम्मिलित दायित्व है। सन 1950 में भारतीय संविधान लागू होने पर शिक्षा राज्य का विषय माना गया, परंतु 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन के पश्चात शिक्षा के समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अनुसार जहां शिक्षा संबंधी कार्य राज्य और केंद्र मिलकर करेंगे, वहीं शिक्षा से संबंधित नीति और विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र का मान्य होगा। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के नीति नियामकों ने शिक्षा को 5 वर्षीय योजना में स्थान दिया। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी अंग्रेजों के प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अवश्य किए गए थे। लॉर्ड रिपन ने 1833 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी थी। उस समय भी शैक्षिक प्रशासन केंद्रवर्तीय 1900 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद पर सृजन करते हुए 1910 ईस्वी में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में स्वतंत्रता भारत में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। फरवरी 1958 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय को विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला शिक्षा मंत्रालय और दूसरा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय। इन दोनों विभागों का लक्ष्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोगों को विकास कला है। इसे अत्यधिक विकसित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1985 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कला, संस्कृति, युवा कल्याण एवं खेल आदि विभागों को सम्मिलित किया गया। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का संगठनात्मक संरचना के विभिन्न संगठनों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन निम्नवत है। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के घटक के रूप में शिक्षा मंत्रालय कार्य करता है। इस समय की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। इस पर पूर्व नियंत्रक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रहता है। इनकी सहायता के लिए कुछ सह शिक्षा सचिव तथा अपर शिक्षा सचिव और सह शिक्षा परामर्शदाता भी होते हैं। इसके अतिरिक्त उप शिक्षा सचिव व सह शिक्षा परामर्शदाता भी होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के कुशल संचालन के लिए उपयुक्त सभी लोगों का उत्तरदायित्व होता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय कर्तव्यों कार्यों के कुशल संचालन के लिए मंत्रालय की निम्नलिखित विभागों में बांटा गया है। प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा या उच्च शिक्षा विभाग, हिंदी विभाग, अनुसंधान विभाग, समाज शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, प्रशासन विभाग, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन विभाग, छात्रवृत्ति विभाग। श्रीमती SP सुरखिया ने अपनी पुस्तक विद्यालय प्रशासन संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित अंतरिष्ट कार्यालय बताए हैं। पूर्व शिक्षा निर्देशन, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो। उन्होंने उपयुक्त कार्यालयों के अतिरिक्त निम्नलिखित संयुक्त संगठन को शिक्षा विभाग से संबंधित माना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय नीति तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक तथा शिक्षा परिषद। शिक्षा मंत्रालय के इन उपयुक्त विभागों के अतिरिक्त 2 इकाइयाँ भी गठित की गई। प्लान कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री, इसे केंद्र तथा राज्यों के मध्य शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए गठित किया गया।
स्पेशल रिऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसे शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न खंड की कार्य प्रगति का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया। केंद्र सरकार शिक्षा की नीति का निर्धारण करती है तथा केंद्र शासित के संरक्षित क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए भी यह उत्तरदायी है। शिक्षा के केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र निम्नलिखित है। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्र स्तर पर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है जो मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन कार्य करता है। शिक्षा और संस्कृति उप मंत्री उनकी सहायता करता है। राज्य शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री की सहायता करता है और तथा उसके अनुपस्थित रहने पर उसका कार्यभार देखता है। शिक्षा उप मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सहयोग एवं सहायता करता है। शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्रालय का प्रशासकीय अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है या शिक्षा परामर्शदाता भी होता है या शिक्षा मंत्री को सलाह व परामर्श देने का कार्य भी करता है। परामर्शदाता और कार्यक्रम संभाग परामर्शदाता का कार्य शिक्षा मंत्रालय को सभी मामलों पर परामर्श देने का कार्य करता है। इसकी सहायता के लिए उप परामर्शदाता होता है। कार्यक्रम संभाग में मंत्रालय के सभी प्रकार के कार्यों की रूपरेखा द्वारा करने के साथ उसका क्रियान्वयन किया जाता है। निर्देशक या शिक्षा की प्रगति, शैक्षिक आवश्यकता की सूचनाओं तथा शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जन समुदाय की प्रतिक्रियाओं में मंत्रालय को सूचना प्रदान करता है। इसके अंतर्गत परियोजना, बोर्ड शिक्षा और सांख्यिकी का तथा सूचना विभाग का कार्य करते हैं। संयुक्त सचिव के अंतर्गत कार्यक्रम व्यवस्था, शिक्षा उप परामर्शदाता, उप सचिव विद्यालय संभाग तथा सहायक शिक्षा परामर्शदाता आते हैं। निर्देशक सचिव या शिक्षा की प्रगति, सूचनाएं तथा शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों एवं शिकायतों को सचिव तक पहुंचाता है। संयुक्त सचिव द्वितीय, इसके अंतर्गत निर्देशक प्रशासन, उप सचिव पुस्तक कला, अप सचिव हिंदी खंड, अप शिक्षा परामर्शदाता, युवा सेवा आदि को आते हैं। संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता, इसके अंतर्गत अप परामर्शदाता, उच्च शिक्षा उप सचिव, विदेश छात्रवृत्ति अप परामर्शदाता सचिव क्षेत्र आते हैं। शिक्षा परामर्शदाता, इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संभाग आता है। केंद्रीय शिक्षा नीतियों के निर्धारण का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्री का होता है। इस संबंध में वे अपने मंत्रिमंडल की सहायता से तथा परामर्श करके होता है। इस संबंध में वे अपने मंत्री की सहायता से तथा परामर्श कर ही शिक्षा की किसी नीति को अंजाम देते हैं तथा स्वीकृत प्रस्तावों को क्रियान्वित करता है। संसदीय कार्यों में केंद्रीय मंत्री की सहायता हेतु उप मंत्री तथा लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिव भी होते हैं। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, अप परामर्शदाता, कार्यक्रम संभाग। इसके बाद निर्देशक में परियोजना, पूर्ण शिक्षा, सांख्यिकी तथा सूचना प्रदान होता है। संयुक्त सचिव प्रथम में कार्यालय व्यवस्थापना, शिक्षा उप परामर्शदाता, उप सचिव विद्यालय संभाग, सहायक शिक्षा परामर्शदाता। इसके बाद संयुक्त सचिव द्वितीय में निर्देशक प्रशासन, उप सचिव पुस्तक अब सुधार, उप सचिव हिंदी खंड, उप शिक्षा परामर्शदाता, युवा सेवा, संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता, उप परामर्शदाता, उच्च शिक्षा अप परामर्शदाता, विदेश छात्रवृत्ति अप परामर्शदाता, सचिव क्षेत्र और अप परामर्श तकनीकी शिक्षा का संभाग और निर्देशक सचिव। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।